28 अप्रैल की सुबह 7:51 पर अर्थक्वेक के कई झटके असम में देखने को मिले। ये इतनी तेज थे कि रेक्टर स्केल पर इनकी इंटेंसिटी 6.4 मापी गई है और इन झटकों के कारण अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक पूरा नॉर्थ ईस्ट मतलब हिल गया है। बिहार तक भी इनके झटकों को महसूस किया गया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अकॉर्डिंग पहला झटका 7:51 पर महसूस किया गया और इसका सेंटर 17 किलोमीटर नीचे था। इसके कुछ मिनट बाद ही दो झटके और महसूस किए गए जिनकी इंटेंसिटी 4.3 और 4.4 रही है। बहुत सी जगहों पर दीवारें और छज्जे गिर गए हैं। सोशल मीडिया पर लोग अपना एक्सपीरियंस साझा करते हुए बता रहे हैं कि ये झटका 30 सेकंड तक आया था। असम में एक इलाका है नगांव जहां पर एक बिल्डिंग अपने आसपास की बिल्डिंग के साथ झुक गई है। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि सभी लोग अलर्ट रहें। मैं सबकी भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं और मैं सारे जिलों को लेकर अपडेट ले रहा हूं। अलर्ट रहने के लिए उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि बहुत बार होता है कि 2-3 झटकों के बाद एक बड़ा झटका भी आ सकता है। पीएम मोदी ने भी असम में भूकंप को लेकर ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि वो जो भी पॉसिबल हो सकेगा सेंट्रल गवर्नमेंट असम की मदद करेगी। भूकंप के झटके के बाद नुकसान की तस्वीरें सामने आने लगी हैं, लेकिन एक्चुअल में कितना नुकसान हुआ है और कितने लोगों की जान गई है इसका अभी कोई डेटा सामने नहीं आया है। स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा ने कुछ पिक्चर शेयर करी हैं जिसमें कि घर में कई दीवारें टूट गई हैं। द हिंदू की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भूकंप इतनी तेज था कि एक पहाड़ का टुकड़ा भी टूट गया। पिक्चर में देख सकते हैं ये एक बैराब कुंड का पहाड़ है। यहाँ पर बहुत सा टूरिस्ट आता था हिल स्टेशन के लिए, पिकनिक के लिए। इसका एक पार्ट टूट गया है। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी की वेबसाइट पर इंडिया और इसके आसपास के रीजन में आने वाले सारे अर्थक्वेक नोट किए जाते हैं। सेंट्रल एशिया तक के अर्थक्वेक का डेटा आपको यहाँ पर देखने पर मिल जाएगा। इनके इस मैप के अकॉर्डिंग जो तीनों झटके हैं वो इस एरिया के अंडर आए हैं। ये पहला झटका है जिसकी इंटेंसिटी 6.4 थी, उसके बाद ये दूसरा 4.3 और फिर उसके बाद ये वाला 4.4। वैसे इंडियन गवर्नमेंट ने भूकंप से पहले अलर्ट देने के लिए ऐप भी बना रखा है। इंडिया क्वेक के नाम से ऐप है जो कि भूकंप से पहले आपको अलर्ट कर देगा अगर आप इन रीजन में रहते हैं। उसी तरह अगर आप कोस्टल रीजन में रहते हैं यानी जो एरिया समुद्र के पास होता है तो उसके लिए एक ऐप है सागरवानी। ये आपको हाई वेव, सुनामी और कई तूफान आने से पहले अलर्ट कर देगा, जिससे आप अपना जरूरी सामान और पूरी तैयारी बनाकर रख सकते हैं। 2002 में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने कई एरियाज को कैटेगराइज किया ऑन द बेसिस ऑफ सिस्मिसिटी, यानी जिन एरिया में भूकंप आने का खतरा रहता है। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने 4 जोन बनाए, जोन 2, जोन 3, 4, 5। जोन 5 में एरिया आता है गुवाहाटी का और श्रीनगर का, जो कि मैप में रेड कलर से दिखाया गया है, यानी यहाँ पर भूकंप आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा हैं। फिर जोन 4 में आता है दिल्ली, पटना, देहरादून, जामनगर, मेरठ, जम्मू, अमृतसर और जलंधर। इसी तरह जोन 3 में ये सारी सिटीज आती हैं। जोन 2 है ब्लू कलर का, जो कि सबसे सेफ एरिया है। यहाँ पर भूकंप आने की पॉसिबिलिटी सबसे कम है। जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है ये आता है रेड जोन में और इसीलिए यहाँ पर भूकंप आया है। लेकिन अभी के भूकंप की इंटेंसिटी 6.4 थी। बहुत सारे जियोलॉजिस्ट ने तो ये भी कह रखा है कि इस एरिया में 9.0 इंटेंसिटी का भूकंप भी आ सकता है। 9.0 इंटेंसिटी का भूकंप कितना खतरनाक हो सकता है ये जानने के लिए हमें भारत की हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। अब से पहले जो भी भूकंप आए हैं वो मैक्सिमम 8.0 तक के आए हैं और वो आया था 1819 में। उसके बाद 1869 में आया था 7.5 मैग्नीट्यूड का। तो अभी तक 9 मैग्नीट्यूड का भूकंप नहीं आया है। ये जो 8 मैग्नीट्यूड का भूकंप था ये हिस्ट्री में सबसे खतरनाक भूकंप माना जाता है और जो 9 मैग्नीट्यूड का भूकंप होगा सोचो वो कितना खतरनाक हो सकता है। इस 9 मैग्नीट्यूड वाले भूकंप की रिपोर्ट पब्लिश की गई थी 2016 में नेचर जियोसाइंस के द्वारा। उन्होंने इस पर स्टडी करी और देखा कि जो ये एरिया है नेपाल के आसपास वाला और नॉर्थ ईस्ट का एरिया, जो भारतीय टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो नॉर्थ में टेक्टोनिक प्लेट्स को लगातार धकेलती जा रही हैं। हिमालय की हाइट के बारे में भी आपने सुना होगा और टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से ही भूकंप आते हैं। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि ये प्लेट्स कभी भी टकरा सकती हैं और एक बड़ा भूकंप आ सकता है जो कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में साथ साथ बांग्लादेश, बंगाल, बिहार तक का हो सकता है। इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? तो एक बहुत ही फेमस कोट है कि भूकंप लोगों की जान नहीं लेता बल्कि बिल्डिंग्स लोगों की जान लेती हैं। जोन 5 के खतरनाक एरिया में जहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा है भूकंप आने का, ऐसे एरिया में ज्यादा ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ना बनाई जाए। वैसे बहुत सी अर्थक्वेक रेजिस्ट बिल्डिंग भी होती हैं बट वो इतनी ज्यादा नहीं हो सकती और उनके लिए काफी कुछ देखना भी पड़ता है। इन एरियाज में छोटे घर या ऐसे ताश मॉडल टाइप के घर बनाए जा सकते हैं। साइंटिफिक स्टडी का कहना है कि इस टाइप के घर भूकंप से बचने में काफी मददगार हो सकते हैं। ये देखने में थोड़ा जापानी मॉडल की तरह लगता है और बहुत से एरियाज में जहाँ पर भूकंप आने का ज्यादा खतरा रहता है वहाँ पर इस मॉडल को अपनाया जा चुका है। भारत में भी इसको काफी प्रमोट किया जा रहा है। इस तरह के घर अगर ज्यादा से ज्यादा होंगे तो 9 मैग्नीट्यूड का भूकंप आने तक बहुत से लोगों की जान भी बच सकती है और बहुत सा नुकसान होने से भी बच सकता है। इसके साथ ही हम बचने के लिए बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। इसमें काफी सारी कंट्रीज हैं जैसे म्यांमार, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान इसमें नहीं है। ये इसलिए बनाई गई है कि कोई भी डिजास्टर आता है तो उसमें एक कंट्री दूसरी कंट्री की मदद कर सके। इस तरह का कोई भी बड़ा डिजास्टर अगर आता है तो जल्दी से जल्दी आसपास की कंट्रीज जो हैं वहां से रिसोर्सेज को एक्सचेंज किया जा सके, बॉर्डर क्रॉस करके लोग और आर्मी आकर हेल्प
कर सके। सो दैट्स ऑल नाउ। वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इसको लाइक जरूर करें, साथ ही साथ शेयर करें और बने रहे हमारे साथ इसी तरह इस चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट।